मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। सतना जिले के नागौद कस्बे की निवासी प्रिया पाठक ने आज पूरे प्रदेश में टॉप किया और पूरे देश में सतना जिले का नाम रोशन कर दिया। प्रिया के परिवार में आज खुशी का माहौल है। प्रिया ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। आज एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट सामने आया, जहां मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद कस्बे की प्रिया पाठक उम्र 27 वर्ष ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया और डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है। पिता का नाम कृष्ण शरण पाठक है, जो कि नागौद के शासकीय विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। आपको बता दें कि प्रिया पाठक शुरू से ही सभी कक्षाओं में पहले स्थान पर रही हैं और ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। प्रिया की शिक्षा दीक्षा के देखकर परिवार हमेशा उससे बड़ी उम्मीदें लगाए हुआ था। आज जब एमपीपीएससी 2019 में रिजल्ट आया तो डिप्टी कलेक्टर पद पर उनका चयन हो चुका है। ऐसे में परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। लगातार उनके घर बधाइयों का दौर जारी है और फ़ोन के जरिए भी लोग बधाई दे रहे हैं। सतना जिले के छोटे से कस्बे में रहने वाली एक बेटी ने पूरे प्रदेश में टॉप करके आज अपना नाम और सतना जिले का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। आपको बता दें कि प्रिया का वर्ष 2018 में यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 2020 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ था, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी और उन्हें बड़े मुकाम को हासिल करने का लक्ष्य था। आज यह लक्ष्य भी पूरा किया है। यह कैसा महसूस कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं आप? सब बहुत अच्छा लग रहा है और रैंक 1 अपने आप में ही एक थोड़ा शॉकिंग होता है और थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो सर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे KG1 से लेकर अभी तक गाइड किया है, सारे फ्रेंड्स मेंटर्स जिन्होंने मुझे इस समय तक मोटिवेट करके रखा है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और श्रेय उनको जाता है। किस तरह से जो दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा उनको यही रहेगा कि होप नहीं छोड़नी है और अगर आपने एक गोल सेट कर लिया है तो जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लें तब तक पीछे ना हटें और अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप किसी भी स्टेज में फेल भी होते हैं तो अपने आप को कम नहीं आंकें, आप और दुगनी मेहनत से अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार करें और बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप एक छोटे से शहर से थी, छोटे से कस्बे से थी, आज बड़ी जगह पे पहुंच गई हैं। कैसा लग रहा है? उसमें क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है? जो छोटे शहर से जाता है बड़े शहर में बड़े एम लेके जाता है, उसको क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है, क्या उसको समस्याएं आती हैं? सर क्योंकि मेरी बचपन से ही मैं बाहर निकल गई थी थोड़ा, तो घर के माहौल से थोड़ा दूर रही हूँ, तो ऐसी डायरेक्ट तो चैलेंजेस उतने नहीं, नॉर्मल चैलेंजेस जो आप प्रिपेयर करते हैं, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। घर जाने का कभी मन है तो आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा, आपकी जो एक परसिवर कर रहे हैं, आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह की ये थोड़ा थोड़ा बुरा भी फील होता था कि ये लंबा प्रोसेस चल रहा है और इसमें फिर आप घर भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार मिस होते हैं और बहुत सारी शादियां मिस हो जाती हैं, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं बहुत सारी फेस्टिविटीज़ में और बहुत सारे जो गेट टुगेदर होते हैं और फ्रेंड्स के साथ आप नहीं मिल पाते हैं, लंबी बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो थोड़ा बुरा लगता है उस समय पर एक ये भरोसा होता है कि जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअल में आपके वेल विशर्स हैं, तो वो आपको ये समझेंगे कि आप एक प्रिपरेशन में एंगेज हैं, तो उसमें आपको वो समय उसमें डेडिकेट करना है। अच्छा, सोशल मीडिया का यूज़ कितना करना चाहिए? जिसकी तैयारी कर रहा है, सोशल मीडिया कितनी भूमिका निभाता है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सोशल मीडिया आई थिंक सर अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो एक ये बहुत, मैं कहूँगी, बून ही है प्रिपरेशन को के लिए, और क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े शहर में जाके वहाँ पे रहना, वहाँ का जो
सिस्टम है पूरा उस हिसाब से ढलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर में बैठकर प्रिपरेशन करते हैं तो सोशल मीडिया एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। और जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है तो सोशल मीडिया बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन भी है एक, लेकिन अगर आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे, जो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। और बहुत कम लिमिटेड यूज़ रखें सोशल मीडिया का भी। तो अगर उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक बहुत फैसिलिटेटर होता है, बहुत बड़ा, जो आपको इवेंचुअली हेल्प करता है बहुत प्रिपरेशन में। क्योंकि ऑनलाइन अभी मीडियम इतना ज़्यादा है एजुकेशन के उसमें, तो हर एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। तो बस इसका प्रॉपर यूज़ करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सोशल मीडिया से बस। आपने शुरू से एम बना लिया था सिविल सर्विस में जाने का कि कुछ पढ़ाई के बाद आपको लगा ऐसा करना चाहिए? कब से आपने तैयारी की, कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? सर एक्चुअली ऐसा शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में। और जब ग्रेजुएशन मैं कर रही थी तो उसी दौरान, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा बीएससी था, बहुत खाली टाइम होता था सर, तो उसमें मैंने थोड़ा रीडिंग डाइवर्सिफाई कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ा और कुछ ऐसे मैं पढ़ने लग गई थी। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था कि डाइवर्सिफाइड चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आई थिंक जो एक क्वेस्ट फॉर नॉलेज था मेरे अंदर, तो वो मुझे लगता है कि उसने सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट किया मुझे। और उसके साथ ही एक फीलिंग होती है कि जो इसका जॉब प्रोफाइल है, जो जॉब का नेचर है, वही इस तरह का है कि आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएंगे। तो ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जो कि पूरी प्रिपरेशन में मेरे साथ। क्या मैसेज देना चाहेंगी प्रिया जी अन्य एस्पिरेंट्स को? देखिए आप एक रोल मॉडल हो चुकी हैं जी, और अन्य एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अन्य एस्पिरेंट्स के लिए सर मेरा मैसेज यही होगा कि अपने ऊपर भरोसा हमेशा रखना है। आपने जो एक जर्नी अपने लिए चूज़ की है, आप उस चीज़ में बिल्कुल अडिग रहें। आपने अगर बहुत सोच लिया है कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है और इसी फील्ड को परस्यू करना है, तो फिर अगर एक दो बीच में फेलियर भी होते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, होप नहीं छोड़नी है और खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है बस। और लिस्ट में अपने नाम तक का इंतज़ार करना है और वेट और वो पे। टॉप किया पूरे प्रदेश में, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतनी बड़ी परीक्षा ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, पर जिस परीक्षा को आज पास किया बेटी ने तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बेटी जो है पढ़ने लिखने में शुरू से होनहार थी, थोड़ा सा अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थी। इसको कभी कहना नहीं पड़ता था कि बेटा आप किताब उठा लो पढ़ो। पहली क्लास से ही ये पढ़ने लिखने में अपने ईमानदारी से पढ़ना लिखना, टाइम से स्कूल जाना, अपना समय से होमवर्क करना। और चूँकि मैं भी पेशे से टीचर था तो थोड़ा बहुत प्राथमिक में जो बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए बच्चों को, वो कोशिश करता था कि ये सीख जाए। और इसके बाद आगे की पढ़ाई इसकी JNV रैगवाड़ा से हुई और ग्रेजुएशन जो है जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से और पोस्ट ग्रेजुएशन देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से हुआ। और वहीं पर कोचिंग किया PSC की, वहीं रह के तैयारी किया। और उसके बाद ये परिणाम जो है अभी आया और इस परिणाम से हम पूरे खुश हैं, प्रसन्न हैं और बड़ी खुशी लग रही है कि चलिए बेटी ने अपनी मंजिल, जो लक्ष्य था उनका, उसको आज प्राप्त कर लिया। आपने एक मैसेज दिया था कि बेटी ऐसी बेटी है भगवान सबको दे। बस मैं यही चाहता हूँ और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको इसी तरह की बेटियाँ दे जो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए और अपने देश की सेवा करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।